धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के मौके पर मंगलवार को दिल्ली में जो अमंगल हुआ या यूं कहें जो दंगल हुआ, उसे लेकर बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया है। एक सवाल जिसको मैं यहां उठाने जा रहा हूं वो है कि किसानों ने कहा कि हमारे पास तो पूर्व रिटायर्ड फौजी हैं जी, पूर्व सैनिक हैं जी, हमारे पास तो वो पूरा डिसिप्लिन में हमारी ट्रैक्टर पेड़ को चलाएंगे। तो अब बड़ा सवाल यही हो रहा है कि भैया जब आपके पास पूर्व सैनिक थे वो कहाँ चले गए? क्या वो पूर्व सैनिक उस दिन आए नहीं? आए तो वो क्या कर रहे थे? और अगर वो कुछ कर रहे थे तो पूरे बवाल को क्यों नहीं रोक पाए हैं? इन्हीं सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, जो शॉर्ट फॉर्म में के लिखते हैं, ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं एयरफोर्स के, और हमारे साथ कई सारे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते रहते हैं। और इस मूवमेंट में भी जो किसानों का चल रहा है वो खुद सड़क पर थे, खुद आंदोलन में ट्रैक्टर पेड़ में शामिल थे। तो उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर ये सब हुआ क्यों। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू। मेरा पहला सवाल ये है कि आपके दम पे किसान कह रहे थे कि हम पूरा डिसिप्लिन में रहेंगे, हमारा सारा जो ट्रैक्टर परेड है वो ऐसे रहेगा जैसे फौजियों का रहता है, हमारे पास पूर्व फौजी हैं। तो कहां चले गए कल आप लोग? जहां तक फौजियों की बात है, नेतृत्व इनके हाथ में नहीं था। हालांकि मैंने वहां देखा, ना भी तो कम से कम सैकड़ों की तादाद में होंगे। और जब मैं पहुंचा तब ये तथाकथित बॉर्डर तोड़ के, यानी जो भी पुलिस ने रुकावट पैदा की थी उसको तोड़ के जो कुछ लोग आगे बढ़ चुके थे वो निकल चुके थे। इसके बाद जो मैं पहुंचा और करीब 4 घंटे से अधिक में रहा हूं, एक भी इस तरह की इनडिसिप्लिन की घटना ना हुई, चाहे वो फौजी रहे हो, चाहे वो किसान रहे हो, चाहे ट्रैक्टर में मार्च में हो, और यहां तक कि दिल्ली वासी। सबसे बढ़िया बात यह है कि दिल्ली वासी जो वहां सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में दोनों तरफ खड़े थे, उस जहां से सिंघू बॉर्डर से निकलते हुए जो दिल्ली में प्रवेश कर अंदर आ रहे थे, उसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, बच्चियां थी। यानी उन्हें पूरा भरोसा था कि हमारे ऊपर कुछ भी आतंकी हमला या बदमाशी या किसी तरह की भगदड़ नहीं होगी। यह विश्वास ही काफी है। ये विश्वास ही काफी है। जनता आप पे विश्वास दिखा रही है, पुलिस ने आप पे भरोसा किया कि आप डिसिप्लिन में रहेंगे। लेकिन जो आपके दम पर किसानों ने किया, आप क्या वक्त पे गायब हो गए? जो पूर्व सैनिक हैं और वो सही तरीके से डिसिप्लिन में नहीं रख पाए चीजों को, हुआ क्या वो बताइए ना सर। देखिए, हम गायब नहीं हुए। एक तो इसमें से कुछ लोगों ने, जहां 1 लाख से अधिक ट्रैक्टर केवल सिंघू बॉर्डर और बाकी सब मिला लें तो कई लाख थे, और हर एक ट्रैक्टर में ना भी तो कम से कम 15 से 20 किसान उसमें थे, या 10 से 15 तो थे ही थे। तो जहां 10 से 15 लोग आ रहे हैं, उसमें कुछ लोगों ने, दीप सिंधु और उनके साथियों ने जो हरकत की, और उन लोगों ने कुछ किसानों को लेकर उन्हें भड़काया, उन्हें लेके समय से पहले जो उन्होंने पुलिस के बैरिकेड को तोड़ा और 5 से 6 हजार ट्रैक्टर को लेकर निकल पड़े। यही हालत कुछ कुछ गाजीपुर में उस तरफ में हुआ। यह गलत चीज था। यह जो एक संयुक्त किसानों की जो आपसी समझ थी, जो उन्होंने भरोसा दिया था अपने साथियों को, पुलिस वालों के साथ मिलके, तकरीबन एक एक साथियों से बात की थी, कोई नहीं तोड़ेगा, इसको उन्होंने तोड़ा। इसके बावजूद भी इतने बड़े संख्या के आंदोलन में जो छुटपुट घटनाएं घटी, उसमें मारपीट और दंगा फसाद नहीं हुआ है। अधिक से अधिक इन्होंने किया है तो लाल किला पर जाके इन्होंने अपना झंडा फहराया है, और वह झंडा जो है सो कोई खालिस्तानी झंडा नहीं था जो आरएसएस को और उनके प्रचारकों को मौका मिल गया कहने के लिए। वो पहले से भी ये गंदगी पैदा कर रहे थे, ये घृणा का वातावरण पैदा कर रहे थे, ये हिंसा का वातावरण पैदा कर रहे थे, जिससे पुलिस का भी हाथ था। आप देखें, 6 महीना से आंदोलन चल रहा है, 2 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए किसान, वहां पुलिस डंडा चार्ज कर रही है, वहां पुलिस आश्रु गैस छोड़ रही है, वहां पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, सड़कों पे गड्ढे कर दिए, इन्होंने तोड़ दिए, भारी भारी बैरिकेड लगा रखे हैं। वार्ता के नाम पे एक के बाद एक सीरीज इन्होंने, जैसे कि सीरियल बन रहा हो फिल्म पे या टीवी पे, वो चीजें कर रही है और तमाशा बना रही है। और पीछे से पीछे हर व्हाट्सएप पे इनकी हर गोदी मीडिया, जो आपको भोंपू मीडिया आप कहते हैं, इतने घिनौने रूप में इन्होंने उसका जो प्रदर्शन किया है, और उसके बावजूद भी इतने शांति से इन लोगों ने किया। मेरी तरफ से शाबाशी सारे किसानों को, उनके नेताओं को, और
इन फौजियों को, मुझे फौजी मिले, बहुत सैकड़ों मिले, बहुत शांति से थे, और फौजी क्यों नहीं रोक पाए यदि कुछ आगे बढ़े तो? दोस्त, उनके हाथ में कमान नहीं। उनके हाथ में कमान नहीं था, तो आखिर जब उनके हाथ में कमान नहीं था तो ये किसान क्या सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल कर रहे थे और इन्हें पता था कि हम चलेंगे और उसके बाद जो बवाल होगा देखा जाएगा, और आप लोगों का नाम बदनाम किया गया और आपके हाथ में कमान नहीं दी गई? कमान हमारे हाथ में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसानों की जो बहुत बड़ी संख्या है, उसमें हमारी संख्या कम है। नंबर वन, किसानों का आंदोलन पहले से चला आ रहा है, और अभी जो एक 30 से 40 से अधिक किसानों के संगठनों का आपसी जो तालमेल इतने कम समय में हुआ है, जिसमें फौजियों का बहुत बड़ा हाथ है, वह अपने आप में बहुत बड़ी प्रशंसनीय काम है। उसकी मैं तारीफ करता हूं, और वह जहां तक हो रखा है आगे ये और भी बढ़ेगा। और हमारे लिए कमान ना होने के बावजूद भी हम उनके बिल्कुल साथ हैं। और जो एक फोरम, एक नया जो एक फ्रंट पैदा हो रहा है, एक नया स्टेज पैदा हो रहा है, उसकी तैयारी अब आगे करनी चाहिए कि हम आगे कैसे करें। इस छोटी सी घटना में फिर कर रहा हूं, इस छोटी सी घटना को लेकर जिस ढंग से किसानों के कुछ नेता जैसे योगेंद्र यादव और अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जिस तरह से दुख व्यक्त किया, ऐसा लगा कि हम ध्वस्त हो गए, हम खत्म हो गए, हमने और कुछ किया ही नहीं। और बॉर्डर का डिफिनेशन इन्होंने बदल दिया। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, अब ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर की बात हो रही है। जी नहीं, यह पूरे भारत के किसानों का आंदोलन है। और आपको याद होगा 2002 में जो गुजरात में दंगा हुआ था, वहां पे सरकार ने यह कहा था कि स्वमस्फूर्त था। 1984 स्वमस्फूर्त था। यह सब स्वमस्फूर्त होता है। लव जिहाद के घटनाओं पे, गाय को बचाने के पे स्वमस्फूर्त होता है ना? उसके नाम पे उस बंदे ने, उसका नाम भूल रहा हूं, जो मध्य प्रदेश में, जिसने, मैं बात कर रहा हूं जी शंभूलाल रायगर का। और इसने जब एक मजदूर की हत्या कर दी धर्म के नाम पे, और उसे जलाकर उसका वीडियो बना के प्रचार किया, और उसके समर्थन में सैकड़ों संघी आ गए, और कोर्ट के परिसर में उन्होंने भगवा झंडा फहराया। तो ये सब स्वमस्फूर्त थे। और यहां पे यदि दोस्त, हमारे कुछ साथी, हाँ मानता हूं कि बहकावे में भी आ गए, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने यदि रास्ते तोड़ के उसके पीछे करीब 5-6 हजार ट्रैक्टर, लाखों ट्रैक्टरों के बीच से निकल गया, तो यह क्या स्वमस्फूर्त नहीं था? और यह कहीं से भी गद्दारी नहीं है, कहीं से भी यह डिसिप्लिन तोड़ने की बात नहीं है। उस भारी स्तर पे जिसमें हम बैठ के हम सारा का सारा अब मतलब अपनी बात ही बदल दे, गोल पोस्ट ही बदल दे। जी नहीं, हमारा आंदोलन का मुख्य मुद्दा वही है, हम इसे जारी रखेंगे, और इस पे हमारे नेताओं को शर्मिंदगी होने की लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गद्दारी है या नहीं है ये डिसाइड करेगी दिल्ली पुलिस। 15 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जांच शुरू हो चुकी है, देखेंगे कब तक गिरफ्तारियां लोगों की शुरू हो जाती है। लेकिन आपने कहा कि हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा, तो क्या अब भी किसानों और पूर्व सैनिकों के बीच जो एक भरोसे की दीवार थी, कल के बाद वो बरकरार रहेगी, या किसान कहेंगे कि इन पूर्व सैनिकों के भरोसे पे हमने किया था, इन्होंने तो हमें डुबो दिया, बदनाम कर दिया? इसके पहले मैं इसका जवाब दूं, ये कहूंगा कि कितनी शांति से सारे ट्रैक्टर रैली और सारे किसान वापस बॉर्डर पर चले गए, अपने नेताओं की बात मानकर पूरे के पूरे चल गए। और देखिए सरकार की बदमाशी, जब मैं वहां पे था, जब ये घटनाएं घट रही थी, जब किसान नेता अपने समर्थकों से, प्रदर्शनकारियों से मैसेज भेजना चाहते थे, उन्होंने इंटरनेट ऑफिशियली बंद कर दिया। मुझे भी एहसास हुआ, मैं भेजना चाहता था वहां से, लाइव बताना चाहता था क्या हुआ, इंटरनेट बंद, मेट्रो बंद, सारे बसेस बंद, रोड उन्होंने जाम कर दिए। पुलिस ने रोड बंद कर दिया कि नहीं, आप इसके आगे अलाउड नहीं है। हम बेसहाय हो गए। मुझे उस समय अंदाजा हुआ, हमारे और भी कई साथी थे, और वहां कहा कि सोचिए सर, हमारा तो 1 घंटे के लिए बंद है, या कुछ घंटे के लिए हो सकता है, कल स्टोरेज है, कश्मीरियों की हालत है। चलिए, रास्ता, हमारी बातें ना बदल जाए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। इस घटना के बाद से जिस तरीके से हुआ है, हमारा आपसी विश्वास बढ़ा है, हमारी आपसी डिसिप्लिन बढ़ा है, और हमारी यह समझ बड़ी है कि आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए
अहिंसा और किसी कारण से ना सही, केवल सिर्फ इसलिए कि हम आंदोलन को जीवित रखे, बढ़ाए और अपने विपक्ष जो कि हमें दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है, उसको हम मौका ना दें। और इसमें हमारे जो ऐसे लोग जो प्रवेश कर गए हैं, उनको हम ढूंढ के फिर से और भी बाहर निकालें। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि जब पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तारियां करना शुरू करेगी तो कितना आंदोलन टिका रहेगा और कितना आप लोगों के बीच जो भरोसा बना हुआ है वो कितना बना रहेगा, क्योंकि गिरफ्तारियां तो हो सकता है आप लोगों की भी होने लग जाए तो उसके बाद हर कोई अपनी जान बचाने के लिए ना भागने लग जाए और वो तस्वीर ना दिखाई देने लग जाए कि हर कोई भाग ही रहा है अपनी जान बचाने को। नहीं, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। यह छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। सीए एनआरसी का भी आंदोलन, पुलिस ने कितना भी एफआईआर किया, दिल्ली में दंगा तक करवाया, यह राज्य प्रायोजित दंगा था, इसके बावजूद यह विड्रॉ नहीं हुआ। वह तो इनके भाग्य भरोसे या पूरे विश्व में तानाशाहों के भाग्य भरोसे वह कोविड-19 का कहर आ गया। ठीक है, यहां भी अभी इस तरह की कितनी भी ये कोशिशें कर लें, कुछ भी कर लें, अभी नहीं होने वाला है। ना ही तो कोई इस तरह का अर्थक्वेक आने वाला है, ना ही कोई बाहर से इस तरह का आक्रमण होने वाला जिससे अपने आप को बचा ले। पूरी कोशिश करेंगे। ये इनकी पूरी जो जितने भी इनके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनआईए और इनके जो थिंक टैंक्स हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों के जो थिंक टैंक्स हैं, वो सोच रहे हैं, पूरी कोशिश में लगे पड़े कि कैसे किस तरह से इनको तोड़ा जाए। और इसको लेकर जैसा आपने कहा बहुत सारे एफआईआर कर रहे हैं और यह दबाव डालेंगे हमारे नेताओं के ऊपर, जो किसान के नेताओं के हैं, कि भाई इनको आप तोड़ो, इनको छोड़ो, यह गलत रास्ते पर जा रहा है। और देखिए, कल एनडीटीवी में भी इन्होंने भी, उनका पहला काम था कि हिंसा हो गया इसकी कर रहे हैं। हिंसा का स्केल हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से उसे कंट्रोल किया किसानों ने खुद ही, इसके बावजूद कि उनका संपर्क को खत्म कर दिया गया। यह संपर्क खत्म जो किया गया, यह गलती से नहीं हुआ है, अनजाने नहीं हुआ है, यह जानबूझकर किया गया ताकि किसान नेता और किसानों के बीच संपर्क खत्म हो जाए। यह प्री प्लान था, यह साफ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बाकायदा इंटरनेट बंद कर देना, वो किसान और किसानों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन नेताओं में और मीडिया, कुछ ऐसे संस्थान हैं जो सही दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके बीच के संपर्क को तोड़ने की साजिश के तहत पर किया गया। आखिर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं, अब 1 फरवरी को फिर से दिल्ली में हंगामा करेंगे आप लोग? हंगामा तो नहीं, लेकिन अभी देखिए हमारे नेता सब क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन निर्णय यह है कि पार्लियामेंट पहुंचना है, पार्लियामेंट का घेराव करना है। अब अभी की स्थिति में दिल्ली पुलिस को कहने के लिए एक मौका मिल गया, ये फिर से कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का भी लेंगे, हिस्सा लेंगे। इन्हें गुप्तचर विभागों से पता चल चुका होगा। और जैसे अर्नव गेट जो हुआ, कांड जो हुआ, उन लोगों को पहले से पता होगा कि पाकिस्तान आक्रमण करने वाला, पाकिस्तानी घुसे हैं, खालिस्तानी घुसे हैं, और अभी तो लकली 2 ही घुसे, अभी चीन को भी घुसाएंगे और भी घुसाएंगे। बहुत सारे ऐसे तोड़फोड़ करने की ये करेंगे। और व्हाट्सएप मीडिया पे पूरी तरह चल रहा है। बाय द वे, कल मैं जा रहा था तो उधर से तो मेट्रो नहीं मिला, ऑटो में बैठा था, तो ऑटो वाले ने पूछा कि भाई साहब आप लोग आंदोलन से आ रहे क्या? तो हमने कहा हाँ। तो आपको कितने 10-10 हज़ार तो दोनों को मिले होंगे, आप 200 रुपया टैक्सी वाले को नहीं दे सकते? तो मैंने कहा कौन देगा दोस्त हमें? तो नहीं, हमें तो व्हाट्सएप पे लिखा है सर कि हर जो किसान जा रहा 10,000 दे रहा है। मैंने कहा इतनी सरकार दे दी रहती तो किसानों को पागल कुत्ते ने काटा था कि यहाँ पाके इस ठंडे में होते, और करीब 100 के आसपास तो शहीद भी हो गए, मर गए, है ना? तो जहां तक हमारी बात है, और यह मौका है, अंतिम लाइन मौका है, केवल किसान ही नहीं, पूरे ट्रेड यूनियन, मजदूरों, छात्रों, युवाओं को इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए ताकि हम फांसीवाद को धक्का देकर हरा सकें। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि प्रोपेगेंडा इतना फैलाया जाता है कि आपसे एक ऑटो वाला भी पूछने लगा कि मुझे 200 रुपये भी नहीं दे सकते हो क्या, क्योंकि वहाँ से तो आपको 10-10 हज़ार मिलता है। क्या इस प्रोपेगेंडा से आप लड़ पाएंगे? क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी है, जिनका आपने जिक्र किया है। और अब जो कल घटा है उसके बाद किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, और फौजियों का और किसानों का जो एक गठबंधन दिख रहा था अभी तक, क्या वो बना रहेगा या नहीं रहेगा? और 1 फरवरी को क्या हो गया? बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं, उन पर नज़र बनाए रखेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।